हेलो टेढ़ागाछ, कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं टेढ़ागाछ के सभी लोगों से, वहाँ के प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये जो कटिहार टू सिल्लीगुड़ी चलने वाली ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस, इनकी इनके ऊपर कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो टेढ़ागाछ एरिया है वो देहात एरिया है और यहाँ के लोगों को उतना मतलब जानकारियाँ नहीं हैं। और दूसरी बात, टेढ़ागाछ में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक लाइफ में ट्रेन भी नहीं देखा है। तो सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों का सोच कितने दूर तक कम है। मेरा इस मुद्दे को उठाने का एक ही मकसद है। एक दिन मैं पूर्णिया से आ रहा था उसी ट्रेन पे, तो हर एक हाल्ट पे, हर एक स्टेशन पे अच्छा खासा टाइम दे कर के ट्रेन रुकी और टाइम भी दी वहाँ पे। सब कोई अच्छे तरीके से उतरे और चढ़े भी। और वहीं हमारे टेढ़ागाछ में आते आते ट्रेन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है। इसमें घटना ये हुआ कि एक ही परिवार के 4 मेंबर्स शायद सिल्लीगुड़ी या कहीं और घूमने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ हुआ क्या कि एक बच्ची थी और साथ में 3 आदमी थे। एक औरत थी, एक बुढ़िया थी और एक बूढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ कि जब ट्रेन रुकी तो हम लोग जस्ट उतरे भी और ट्रेन चालू हो गया। और इसी बीच वो औरत सोची कि मैं अपने बच्चे को चढ़ाने के बाद मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, उसके बाद सब कोई चढ़ जाएंगे क्योंकि ट्रेन तो अभी रुकी हुई है। तो इसमें हुआ क्या कि बच्चा को जैसे ही चढ़ाया ट्रेन पे, तो यहाँ पर औरत का एक पैर ट्रेन पे, एक पैर नीचे, और वो पकड़ा हुआ था ट्रेन का जो पकड़ने वाला होता है डंडा। और उसी में क्या हुआ कि बच्ची तो चढ़ गई, ट्रेन चालू हो गई, औरत एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, मतलब चढ़ते 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 लास्ट में जैसे स्पीड ज़्यादा हुआ तो वो भी ट्रेन का जो चढ़ रहा था वो छोड़ दिया, ट्रेन आगे निकल गई। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत कोई उतर भी नहीं पा रहे थे, बहुत कोई उतरे भी नहीं थे और बहुत कोई चढ़े भी नहीं थे। तो ट्रेन इसमें चालू होकर के निकल गई। तो इसमें क्या हुआ कि एक आदमी कोई था वैसा जिनको जानकारियाँ थी, तो वो क्या किए कि ट्रेन का चैन खींच दिए। खींचने के बाद ट्रेन रुकी और जो नहीं चढ़े थे वो भी चढ़े और जो नहीं उतरे थे वो भी उतर गए। ठीक है, अगर मान लो वो चैन नहीं खींचता तो बच्ची सिल्लीगुड़ी हो या अदर एरिया जहाँ भी स्टेशन है वहाँ जाती, वो बच्ची रोती, इधर उधर बिलखती, उनके साथ क्या होता नहीं होता वो तो वही समझता, और ये मम्मी इधर रो कर के फिदा थी। तो बताइए, ट्रेन को रुकना चाहिए या नहीं चाहिए 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक? इसका मतलब हाल्ट है तो टेढ़ागाछ का कोई वैल्यू नहीं है, टेढ़ागाछ का कोई मायने नहीं है। और इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? प्रतिनिधि, मीडिया वाले। अगर ये हालात आप नहीं देखे हैं तो एक बार जब ट्रेन आती है सुबह के टाइम पे, तो एक बार जा कर के आप लोग सुबह के टाइम पे देख लीजिए ये नज़ारा अपनी आँखों से। बहुत कोई चढ़ते नहीं है, बहुत कोई उतरते नहीं है, ट्रेन चालू हो जाती है और ट्रेन निकल जाती है। तो इसमें बहुत कोई ऐसा होता है कि इसी लापरवाही के कारण ट्रेन के नीचे गिर करके कट के मर जाती है। तो एक इंसान का मूल्य और वैल्यू बहुत है। एक इंसान को गवा देना हर किसी के लिए तो आम बात है, लेकिन जिस फैमिली से वो गुजर जाता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक फैमिली से एक मेंबर गायब हो जाना, मर जाना, बहुत ही चिंताजनक और दर्दनाक मौत, अफसोस की बात होती है। तो ऐसा बहुत ही घटना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि होने दे, होता जाए, इसको रोका भी जाता है, रोका भी जा सकता है। अब कोई कहेंगे कि अगर ट्रेन में तो ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही रुकती है, ऐसे ही चलती है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बहुत कोई चढ़ ही नहीं पाता है।
हम मानते हैं कि नहीं चढ़ पाता है। कोई अगर राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वंदे मातरम चलती है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हर ट्रेन वैसा ही हो। ये तो लोकल ट्रेन है, अपने एरिया में चलने वाले हैं। इसमें तो कुछ ना कुछ मुख्य लोग आकर के आवाज़ उठा ही सकते हैं। इनके बारे में 2-4 वर्ड, 2-4 शब्द बोल ही सकते हैं कि 1 से 2 मिनट बढ़ाया जाए टाइम को। मान लो 5 मिनट आप अररिया में टाइम देते हो, तो उतना आदमी चढ़ते उतरते भी टाइम बच जाता है। अगर वही टाइम एडजस्ट करके आप टेढ़ागाछ में दे दो, तो ये लापरवाही कोई घटना घटने से बच जाएगा। सबसे पहली बात तो टेढ़ागाछ के लोगों की कमी ये है कि कुछ भी चीज़ होने के बाद आवाज़ उठाया जाता है, होने से पहले नहीं। जब कलियागंज में स्टेशन बन रहे थे तो जाकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई रोक नहीं डाला, कोई आवाज़ नहीं उठाया। जब बनकर फाइनल हो गया तो आवाज़ उठाने लगा कि मतलब अपने टेढ़ागाछ में भी स्टेशन बनना चाहिए। इसका मैं एक सटीक उदाहरण देना चाहूँगा कि ये सेम टू सेम टेढ़ागाछ के लोगों का जो सोच है किस तरह का है, मैं बता सकता हूँ। हम लोगों के एरिया में क्या होता है कि कोई लड़का या लड़की किसी से प्यार करता है तो अपने मम्मी को पापा को बताने से डरता है, और वो लोग वो कदम कब उठाते हैं जब इनके खिलाफ़ शादी तय की जाती है, उनके खिलाफ़ शादी कर दी जाती है, तय कर दी जाती है, जब कार्ड वितरण हो जाती है, सबको इनवाइट दे दिया जाता है, उसके बाद वो लोग उस कदम को उठाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं घर से, माँ बाप को बदनाम कर देते हैं। तो सेम टेढ़ागाछ का यही हाल है। जब समस्या दिख रही होती है तो आवाज़ नहीं उठाया जाता है, जब फाइनल बनकर रेडी हो जाता है तब बोलता है टेढ़ागाछ में स्टेशन बनना था, क्यों नहीं बना। जागरूकता बनिए, जागिए, क्योंकि एरिया अपना है, घर अपना है, तो आवाज़ खुद को उठानी पड़ेगी। ना कि मोदी जी आके उठाएंगे, ना कि मुख्यमंत्री जी आकर के उठाएंगे। आप आवाज़ उठाएंगे अपने घर में तो आपका बाप सुनेगा। आपका बाप, समस्या आपके घर में है, यानी कि अपने टेढ़ागाछ में है, तो इस टेढ़ागाछ में आवाज़ उठाने वाले कौन हैं? एक प्रतिनिधि जो मुख्य आदमी है, और उस मुख्य आदमी के साथ कौन है? पब्लिक है। क्योंकि एक छत को ढलाई करने में सिर्फ एक ही खंभे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक ही खंभा से ढलाई हो जाए तो उस छत में एक ही खंभा लगाना चाहिए, लेकिन इतने घना में क्यों लगाया जाता है खंभा को? ताकि टिके और छत आसानी से ढलाई हो जाए। तो सेम अगर एक खंभा, एक मालिक, एक प्रतिनिधि है मुख्य, तो उसके साथ पब्लिक को भी खड़ा होना चाहिए और पब्लिक उनके साथ सपोर्ट में रहना चाहिए। अगर प्रतिनिधि जागरूकता की ओर जा रहे हैं तो आप पब्लिकों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं सपोर्ट करूं और साथ दूं, तभी किसी चीज़ का निवारण हो सकता है। अगर आपको बीमारी है तो दवाई भी आपको ही खाना पड़ेगा। चोट आपको लगा है तो दर्द भी आप ही को होगा, ना कि किसी और को। तो मेरे घर में समस्या है, मेरे टेढ़ागाछ में समस्या है, तो इसका समस्या का समाधान कौन करेगा? वो प्रतिनिधि करेंगे जो मुख्य है। फिर वो सहयोग लेंगे पब्लिक का, मुझे सपोर्ट चाहिए, फिर लोग सपोर्ट करेंगे। अरे चाहने से क्या नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रेन का जो टाइमिंग है बहुत ही कम है। इसमें आने वाले टाइम पे या कभी भी किसी भी फैमिली से कोई भी इंसान गुजर सकता है, घटना हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम में 1 मिनट में ना कोई चढ़ सकता है ना कोई उतर सकता है। क्योंकि उसमें ऐसी बात नहीं कि एक ही आदमी है, उसको चढ़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा, उतरने में 1 मिनट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ढेरों आदमी उतरते हैं तो चढ़ने में टाइम लगता है, वो उतरते नहीं तब तक चढ़ते नहीं, जो चढ़ते हैं फिर उसको उतरने नहीं देते हैं। तो इस तरह की समस्या ट्रेन में होती है, मानते हैं कि हर जगह ऐसा ही होती है, लेकिन अपने टेढ़ागाछ में ये लोकल ट्रेन है,
इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, मुद्दा को रख सकते हैं। अगर कानून नहीं मानता है तो चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठाना बनता है ना। मैं कैसे बताऊं? मैं इस बातों पर, इस समस्या पर मेरा आवाज़ उठाना, इसके बारे में कुछ बोलना मेरा मकसद नहीं था। लेकिन जिस दिन हम इस घटने को देखे ना, तो बहुत ही हमको अजीब लगा। मैं ये सोचता था कि अगर वो औरत चढ़ते चढ़ते कहीं ट्रेन के पटरी के नीचे आ जाता तो क्या हो जाता। इस चीज़ को थोड़ा अपना समझकर रियलाइज़ कीजिए, आपको भी तकलीफ़ होगा। मुझे तकलीफ़ हुआ, मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाया। बाकी मैं मीडिया वाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जाइए, ट्रेन का इस नज़ारा को एक बार लाइव प्रूफ दिखाइए और प्रतिनिधि तक पहुँचाइए। फिर देखिए क्या एक्शन लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो भी चीज़ मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। सिर्फ वो प्रतिनिधि जो मुख्य हैं उनके ही आवाज़ उठाने से नहीं, साथ साथ में पब्लिकों का भी सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री चुनाव में लड़ते हैं तो सिर्फ एक आदमी के वोट देने से वो खड़ा नहीं हो जाते हैं या कोई पद हासिल नहीं कर लिया जाता है। उसको हासिल करने के लिए एक एक वोट की योगदान का बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके वो एक मुकाम, एक कामयाबी को हासिल करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं। मैं मानता हूँ कि स्टेशन नहीं बना, मगर हाल्ट तो बना। हाल्ट बना तो इसमें कुछ टेढ़ागाछ का वैल्यू ही नहीं। वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। टेढ़ागाछ भी कुछ है, टेढ़ागाछ के प्रतिनिधि भी कुछ है, टेढ़ागाछ के जनता पब्लिक भी कुछ है। ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है, अंदर में खुद को जगाने की ज़रूरत है। बस वीडियो को मैं यहीं से स्टॉप करता हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए। और मेरी बातों को अच्छा लगे तो बताइए कमेंट पे, क्या सही है क्या गलत।